बलि बनाए के आइडिया आपला पहली बार दिमाग में आपके कैसे आई? कई सारी चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनि मन भी खोज करके आए। अभी हम देख रहे हैं कि एआई मार्केट पकड़ रहा है कि वीएफएक्स के काम में कोई फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। आपने इस फिल्म में हमारे छत्तीसगढ़ के सिंगर अनुराग जी को एज अ लीड लाया है, तो वो कैसे आया आपके दिमाग में? उन्होंने बातों बातों में मेमिक्री कर रहे 2-4 लोगों के, उन्होंने 3 महीना लगाया बताने में। दर्शक मन के दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा रहे थे कि यह वीएफएक्स पार्ट हरे कि एला असली में शूट करेंगे। कि मैं कभी भी अगर फिल्म देखने जाता हूँ, वो भले थिएटर हो। बलि आपके लिए क्या है, क्या मीनिंग है आपके हिसाब से बलि? बहुत बड़ा ज्ञान नहीं बांटे हैं, लेकिन जितना भी हमने बताया है ना कि ये है सिर्फ क्लाइमैक्स का फाइट 4 रात गया। मतलब नींद की बलि आप लोगों ने भी दी है। हाँ, बलि ने बहुत कुछ बलि मांगा है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे नवा आयाम गढ़ा थे, नवा नवा प्रयोग करत थे और नवा नवा पिक्चर आप मन सबके बीच में लेके आवत थे। वही बीच में एक पिक्चर के बहुत ही ज़्यादा नाम चला थे, जे फिल्म के नाम है बलि। नमस्कार, मैं विवेक आप सबके स्वागत करता हूँ कोसिवा फिल्म इंटरटेनमेंट के छॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज हमारे मन के साथ है बलि फिल्म के राइटर डायरेक्टर गंगा सागर पंडा जी। गंगा सागर पंडा जी ला पूरा छत्तीसगढ़ जाना थे, तो आज हम सर से बातचीत करबो फिल्म बलि के बारे में। और ओकर साथ ही ये फिल्म के वीएफएक्स आर्टिस्ट भी हमारे साथ हैं प्रवीर दास जी, ओकरे से हम बातचीत करबो। तो चलो बातचीत के सिलसिला ला चालू करथन। तो मोर पहला सवाल है हमारे डायरेक्टर सर से कि बलि बनाए के आइडिया आपला पहली बार दिमाग में आपके कैसे आई? बलि से पहले मोर 2 फिल्म आ चुके हैं, एक वैदेही जो नारी सशक्तिकरण पे रही, अच्छा। और दूसरा रही जवानी जिंदाबाद जो एजुकेशन में सटायर रही। मैं चाहत रहे कि ऐसे ही समाज ला फिर कोई मुद्दा में लेके आऊँ जो ला मैं कहानी के रूप में एंटरटेनमेंट के तौर पे परोस सकूँ। आस्था और सनातन भी कुछ चीज़ है ऐसे हमारे बीच में जहाँ हमन बात कर सकत हन, जो चीज़ आदमी मतलब अभी तक नहीं पता है, वो चीज़ ला हमन ला लेके आए। जब मैं पिक्चर देखा तो आप मतलब पता चली कई सारी चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनि मन भी खोज करके आइन है। ये सारे छोटे छोटे चीज़ मतलब पीरो के कहानी गढ़ा गई जो ला एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम बलि के रूप में पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करा था। और वो 2.5 घंटा पब्लिक ला भूले नहीं देवन कि हमन जो परोस के आया था वो 2.5 घंटा सीटी और ताली के भरमार के। तब बलि पिक्चर है हॉरर पिक्चर है? पूर्ण रूप से हॉरर नहीं है, थ्रिलर है। हॉरर टच करते हुए थ्रिल में जा था ना। ये पूर्ण रूप से अध्यात्म है, न पूर्ण रूप से थ्रिलर है, न पूर्ण रूप से हॉरर में जाते। ये एक मिक्स कॉन्सेप्ट है। और पूरा अगर खुल के बता दी हो तो आप मन के 150 रुपये मोर जेब ला नहीं आई। अगर बार आप मन देखी हो तो मतलब पूरा क्लियर पता चली। और जैसे पिक्चर के अभी टीजर हमन देखे नो, टीजर में जो वीएफएक्स के काम हमन देखे नो बहुत ही अच्छा लगी से कई सारे। तो मैं प्रवीर सर से कुछ पूछना चाहूँ, आपके शुरुआत कहाँ से हो? आप शुरू कहाँ से करे हो अपन जर्नी की? मेरी पैदाइश भिलाई की है और उसके बाद फिर मैं रायपुर आ गया। तो रायपुर में जब क्लास 11 में मैं था, जी जी, तब एक बार एक कंपटीशन हुआ था। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं ड्राइंग कंपटीशन के लिए गया था। तो वहाँ पे पहली बार मेरे को जो 3D वाली चीज़ें होती है वो मेरे को समझ में आई। मैं उस टाइम ट्रांसफॉर्मर का बहुत बड़ा फैन। हमारे एज वाले जितने भी लोग हैं उनसे आप पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम ट्रांसफॉर्मर, एवेंजर, सुपरमैन, बैटमैन, इस टाइप की चीज़ों के बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन थे और मैं भी उनमें से एक हूँ। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब मतलब रियल में होती होगी। अगर सुपरमैन उड़ रहा है तो उड़ता होगा। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ग्रीन स्किन के सामने हम उनको एक्ट करवाते हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड चेंज करते हैं। पहली बार मेरे को क्लास 11 में समझ में आया। और जब मेरे को समझ में आया तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को करना है तो यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं बचपन से एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। जब मेरे स्कूल में कोई भी फंक्शंस वगैरह होते थे तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो मुझे फिल्म से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसी चक्कर में मैं मतलब इस फील्ड में आया। आने के बाद मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये सब चीज़ें भी होती है। वीएफएक्स नाम से भी कोई चीज़ होता है। मैं सीखने के लिए कलकत्ता गया, वहाँ पे मैं 2.5 साल मैं वहाँ पे एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी काम किया बेंगोली फिल्म्स में। उसके बाद यहाँ आया, आने के बाद फिर यहाँ पे 2018 में मेरी पहली फिल्म आई थी, जिसके बाद फिर सिलसिला चलता गया और आज फाइनल मैं बलि के प्रमोशन के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि इस फिल्म का मैं पार्ट हूँ। दर्शक मन के दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा रहे थे कि कदे असली हरे कदे नकली हरे। जैसे कोई पिक्चर ला हमन देखा था तो हमें कैसे समझ में आते कि यह वीएफएक्स पार्ट हरे कि एला असली में शूट करे गए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि मैं कभी भी अगर फ़िल्म देखने जाता हूँ, वो भले थिएटर हो या फिर टीवी में हो, कहीं भी हो, तो मैं कभी भी एज़ अ वीएफएक्स आर्टिस्ट फ़िल्मों को नहीं देखता। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या चीज़ें वहाँ पे रियल है, क्या चीज़ें वहाँ पे फेक है। तो अगर मैं उसको एज़ अ वीएफएक्स आर्टिस्ट की नज़रों से देखूँगा ना, मैं कभी एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा स्टोरी को। और ये मेरे साथ होता भी था जब मैं नया-नया था, जब मैं नए-नए इंडस्ट्री में आया था, मैं नया-नया सीखा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये तो नकली है, ये तो नकली है, ये तो नकली है।
तो मैं कभी स्टोरी को एंजॉय नहीं कर पाता था। तो मुझे फिर समझ में आया कि मुझे मतलब जो मेरे टीचर्स उन्होंने मेरे को बताया था कि कभी भी आप फिल्म को देखते हो तो पहला आप कभी एक टेक्निकल की नज़रों से मत देखो, आपको हमेशा एक मतलब एक ऑडियंस की नज़रों से देखना है, क्योंकि ऑडियंस की नज़र से देखोगे तब जाके आप खुद के काम को भी जज कर पाओगे। अगर मैं हमेशा टेक्निकल चीज़ें देखूंगा तो हो सकता है कि जो मैं खुद काम कर रहा हूँ उसको भी शायद मैं समझ ही ना पाऊँ कि क्या फील है नहीं है। डायरेक्टर सर जैसे मुझे बताते थे, उनका एक सीन है फिल्म में, बहुत अमेजिंग सा सीन है, वो सीन को नहीं भी तो उन्होंने मेरे को 20 बार बताया होगा, और 20 के 20 बार उन्होंने उसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मेरे को बताया। अगर मैं उसको फील ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं टेक्निकलिटी से क्या करूँ? अगर मैं फील कर पाऊंगा मैं तब जाके ऑडियंस को वो चीज़ दिखा पाऊंगा स्क्रीन पे कि हाँ ये जो चीज़ें स्टोरी स्टेप से जा रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कभी भी स्टेप से नहीं देखता हूँ कि फिल्म क्या VFX हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं इंजॉय करता हूँ। हाँ, बट ऑडियंस को भी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा पता है। हम सर से पूछना चाहेंगे, आप ऑडियंस को इंटरटेन करना चाहते हैं या डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से? देखिए, हम लोग का पेशा एंटरटेनमेंट का है, बट डिस्टर्ब का भी एक तरीका होता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को चौंका रहे हैं ना, चाहे VFX के माध्यम या आप स्टोरी लाइन के माध्यम, जैसे रेस मूवी आई थी, हर आधे घंटे में एक क्लाइमैक्स खुलता था। हाँ, तो अगर उस टाइप का डिस्टर्बेंस है तो डिस्टर्ब करना अच्छी बात है। बट अगर बात इंटरटेनमेंट की आ रही है तो हम तो बनाते ही इंटरटेनमेंट, और 2.5 घंटे की एक नकली कहानी को जिंदगी जीने पे दर्शकों को जो मजबूर कर दे वो अच्छा डायरेक्टर। प्रवीर जी, इस बली फिल्म में ऐसा कोई पार्ट है VFX का जो आपको बहुत मज़ा आया हो करके? बहुत सारे सीक्वेंस है, मैं एक्चुअली रिवील तो नहीं कर सकता क्योंकि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट मैं कहूँगा कि इसमें 2 से 3 ऐसे सीक्वेंस है ना जो मुझे लगता है कि स्टोरी की डिमांड थे। मतलब मुझे लगता है कि अगर वो VFX में अगर वो चीज़ें हम लोग नहीं करते तो स्टोरी में जान नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी जिसको हम लोग शूट कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब आप किसी आदमी को मतलब कैसे जलता वो दिखा सकते हो, मतलब हम धुरंधर तो नहीं बना रहे ना कि आप उनके बॉडी में आप केरोसिन डाल दिए और वो स्टंट मैन है। हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्मों का इतना बजट नहीं होता है, तो हमारे पास उस टाइम एक ही चीज़ बचती है, वो होता है VFX, कि उसके ज़रिए हम लोग क्या दिखा सकते हैं। और इस स्टोरी में जो एक बीच का पार्ट है, बीच का नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनमें हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए अलग अलग, जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं किए थे। इसके पहले हम लोग जो फिल्में बनाते थे उनमें कुछ कुछ चीज़ें कमी होती थी, वो मैं भी मानता हूँ कि वो चीज़ कमी होती थी, हालांकि ऑडियंस को उतना नहीं समझ में आता है, बट जो बहुत एडवांस ऑडियंस है, जो लोग टेक्निकल फील्ड से, उनको वो चीज़ समझ में आती थी। बट हम लोग ने मेक श्योर किया कि इस बार इस फिल्म में उससे भी हम लोग ऊपर लेवल लेके जाएँ। अच्छा, इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें मैं अकेला तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं साथ देंगे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब हर तरफ से स्टोरी वाइज हो, बजट वाइज हो, हर चीज़ में अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं साथ देंगे तो हम हमारे भी हाथ बन जाते हैं। एग्जैक्ट। बट मैं कहूँगा कि वो चीज़ में जो गंगा जी हैं उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया है, और मेन जो उनका स्टोरी टेलिंग का मतलब जो तरीका है ना, मैं उनके साथ इतने अभी बहुत टाइम से हूँ कि जब से बली है उसके पहले से भी एक फिल्म पहले से भी मैं उनके साथ था, जवानी जिंदाबाद में उन लोगों ने काम किया, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा उसमें VFX नहीं था, तो नहीं था। ये उनके लिए भी मतलब एक्सपेरिमेंट ही एक तरह समझ लीजिए, उनके लिए पहला एक्सपेरिमेंट है। तो वो जो समझाते थे मेरे को, मतलब मैं उनकी स्टोरी नहीं भी तो 20 बार सुन चुका हूँ, मैं सच बताऊँ तो। और वो हर बार वो 20 बार सुनाते थे ना, तो मैं इमेजिन करता था हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं आँख बंद कर इमेजिन करता था, फिर मैं उनको बताता था कि सर ये ऐसा ऐसा हम लोग ये सोचे, ऐसा ऐसा करें क्या, हाँ चलो करो। और आपको एक चीज़ बता दूं, VFX ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कमरे में 4 तरफ पर्दा लगा के सिर्फ किया गया, ऐसा नहीं है। ये ग्राउंड पे भी ऐसा नहीं कि हमने शूट करके दे दिया फिर इन्होंने कंप्यूटर पे अपना कमाल दिखाया। ग्राउंड पे हम लोग 11 डिग्री में भी खड़े थे बीच जंगल में, और वहाँ पे भी हमारा VFX डिजाइन हुआ है। ऐसा नहीं कि एक कमरे में हम लोग शूट किए पर्दे। आई थिंक धमतरी में था वो शूट, धमतरी के जंगलों में था, और बहुत ठंड, बहुत ज्यादा। हाँ, और हमारे वरुण देव उनके परम मित्र हैं, जब भी पहुंचते थे बारिश हो जाती थी। हाँ, ठंड जो है वो अलग लेवल पे जाता ये मैं सोच के आया था कि बोलूंगा कि मतलब मेरी क्या बोलते हैं उसको, राशि में राशि में पहले शेड्यूल में भी आए तो भी बारिश लेके आए, सेकंड शेड्यूल में आए तो भी बारिश लेके आए, नहीं जब पहुंचते तो बारिश होती है। सिर्फ इनके फिल्म में नहीं, गुइया में भी मैं गया था, जब मुझे याद है फर्स्ट दिन में पहुंचा हूँ ना, बहुत मतलब शूट चल रहा है, आप सोचो ना मई के महीने में बारिश कब से होने लगी। हाँ, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मस्त स्वेटर पहने हुए, ठंड है इधर उधर, फुल बारिश। जब सेकंड शेड्यूल में ठंड है, वो बड़े बड़े जर्सी और वो लेके यहाँ आग सेक रहे हैं, उसमें बारिश, वो अलग ही लेवल का बंदा था। गर्मी में कूलर में सो रहे हैं, इतनी गर्मी है, जब ये जिस दिन पहुंच रहे हैं बारिश हो रही है, तो वो इनका अलग थोड़ा सा मेरी राशि में है। मतलब जिस भी फिल्म के सेट में मैं जाऊंगा, वो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक प्रोड्यूसर पूछ रहे थे, तो सोचा उनको बोल देते सर थोड़ा छाता वाता का अरेंजमेंट कर लेना, मैं चाहता हूँ तो बारिश हो जाती है। छाता नहीं, बजट का भी करो, क्योंकि उस दिन शूट कैंसिल हो जाता है। शूट कैंसिल हो जाता है, शूट कैंसिल हो जाता है, उस रात के लिए कैंसिल हो बजट जाता जोड़ है। दो फिर। मेहनत पूरी टीम ने करी है, और लाजवाब इनके नॉलेज का आपको फायदा देखने में मिलेगा, प्रवीर जी क्या कर सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं,
वो दिखेगा। टीजर देख के अभी हमको लगा कि कुछ नई चीज़ें हैं। मुझे एक सवाल और करना था सर आपसे, बलि आपके लिए क्या है, क्या मीनिंग है आपके हिसाब से बलि? बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, ये लिटरली अच्छी चीज़। बलि, अगर सच बात बताऊं तो बलि मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं। आज ना मैं किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना किसी चीज़ की मैं बुराई नहीं या निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं इस फिल्म के माध्यम से कुछ चीज़ें, हमारे शास्त्र के कुछ चीज़ों को ऐसे बताना चाह रहा हूं जो हमारे आम जनता को, या आज के जो 90 के ऊपर के बच्चों को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, जेएनजी समथिंग कुछ जो आजकल 1990 के दशक के ऊपर वाले, तो जेएनजी जो 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 भी भाषा है वो, उनको पता होना चाहिए कि हमारे चीज़ों में क्या क्या है, शास्त्र में क्या क्या है। आप साउथ की फिल्में देखे होंगे, हाँ, आपने कार्तिका देखे, कार्तिकेय 2, एक सिंपल स्टोरी को उसने कैसे आध्यात्म में जोड़ के रखा। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे हर सारे यूट्यूब पे एक मैसेज आता है कि आपके पास लव स्टोरी के अलावा कोई फिल्म नहीं है क्या? हम दे रहे हैं दर्शकों को, हम भी बता रहे हैं एक प्रेम कहानी और मनोरंजन के माध्यम से कि देखिए हमारे शास्त्र में या हमारे आध्यात्म में भी कुछ चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी रूप दिखा पाया हूँ, नहीं दिखा पाया हूँ, कुछ चीज़ें ही मैं, क्योंकि हमको मनोरंजन परोसना है ना। मैं ज्ञान बांटने चलूँगा तो कोई देखने नहीं आएगा, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं बांटे हैं, लेकिन जितना भी हमने बताया है ना कि ये है, तो लोगों को नयापन मिलेगा। इसलिए मेरे लिए बलि सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म के माध्यम से जो एक मेरा कर्तव्य है लेखक का या एक डायरेक्टर का, कि मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ फिल्म मेरे लिए बलि नहीं है, मेरा एक दायित्व है। मतलब अब छत्तीसगढ़ के दर्शकों को लव स्टोरी के साथ कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ही नहीं, कई सारी फिल्में आ रही हैं जो नए नए प्रयास कर रहे हैं। मैं तो दर्शकों को बस इतना अनुरोध करूंगा कि जितने नए कंटेंट आ रहे हैं ना, उनको आप समर्थन दें। इसलिए नहीं कि हमको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना है, इसलिए कि नए जो आएंगे ना, वो लोग ये रिस्क उठा पाएंगे कि हम कुछ नया करें और लोगों को नया दिख सके। क्योंकि इंडस्ट्री जब बढ़ेगी ना या प्रतिफलित होगी ना, तभी कोई कदम उठा पाएगा। हम देखिए, हम हैं राशन दुकान वाले, अगर आपको पार्ले जी पसंद ना, तो हम पार्ले जी ही बेचेंगे। अगर आपको नए कंटेंट देखना आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो मेरे जैसे और भी अच्छे अच्छे गुणवान हैं जो आपको नए कंटेंट देंगे। बट अब आदत बनवाना और बनना दर्शकों का, उनका आशीर्वाद रहेगा, चीज़ें नहीं आती रहेंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। प्रवीण, मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एआई मार्केट पकड़ रहा है, एआई से वीडियो एडिटिंग होना बहुत ही आसान हो गया, तो क्या इससे वीएफएक्स के मार्केट में, या मतलब ये कहा जाए कि वीएफएक्स के काम में कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे अभी तक नहीं दिखा, क्योंकि जब से आया है। अब बात रही एआई की, तो देखिए एआई पूरी तरीके से अभी तक सफल नहीं है, होगा धीरे धीरे होगा, बट आज के डेट में भी वो जो काम करके दे रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। एक कहावत है हमारे इसमें कि भाई अगर आप कल के सॉफ्टवेयर आज नहीं सीखोगे तो कल आपको मार्केट आउट कर देगा। ये एकदम फैक्ट है, और इस फील्ड में जितने भी लोग इस सब चीज़ों को जानते हैं कि अगर आप अपडेटेड नहीं हो कल के हिसाब से, तो आज आप भले ही आप सर्वाइव कर जाओगे, हो सकता है कल भी सर्वाइव कर जाओ, परसों आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आज जो हम लोग इफेक्ट बनाते हैं वो आप देखोगे कि मोबाइल में बहुत सारे बच्चे लोग भी उसको बना लेते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि एक फिल्म का जो एक पर्सपेक्टिव होता है, एक फिल्म का पर्सपेक्टिव और एक इंस्टाग्राम का पर्सपेक्टिव में बहुत डिफरेंस है। आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो हो सकते हैं इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे दिख रहे, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप कैमरे के सामने लेके आ जाओ तो वहाँ पे आके वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी वैसे ही है कि आप इंस्टाग्राम के लिए बनाओ, जब तक छोटे स्क्रीन के लिए बनाओ तब तो आपको बहुत अच्छा दिखता है, बट जैसे ही आप बड़े स्क्रीन में जाओगे तो वहाँ पे आपको वीएफएक्स आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि एआई का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जो उसका मतलब एक तरह से बोल सकते हो पॉजिटिव चीज़ भी है कि उसके पास इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ है। उसको अगर आप बोलोगे ना कि एक बुक मेरे को बना के दो, लाइक बुक रखा हुआ टेबल पे, तो वो करोड़ों इमेज आपको बना के दे सकता है। और सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि करोड़ों इमेज बना के दे सकता है, आप उसमें से एक इमेज दोबारा नहीं जनरेट कर सकते। तो उसको किस तरह से कंट्रोल वे में करना है और किस तरह से जो बन के आया हमारे पास इनपुट, उसको किस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए वीएफएक्स आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सेम अभी जैसे हम लोग बली में भी किए, हम लोग बली में भी बहुत सारे ऐसे वर्क है जो एआई से किए हैं, बट वो आपको देख के समझ में नहीं आएगा। कि आप जब थिएटर जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई ये चीज़ तो मतलब कैसे ही बनाए होंगे करके। तो आप जब उसको देखोगे, मैं आपको उसके बाद भी कोई पॉडकास्ट दिखा दूंगा, मतलब दे दूंगा एक बार और, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली हम लोगों ने उसको कैसे बनाया है। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं, वो आप जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सब चीज़ें भी। इसमें एक चीज़ होती है ना, एआई ज़्यादातर टेक्निकली तो मुझसे भाई साहब ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बट क्या होता है कि जैसे एआई से हम लोग अगर करवाए सीधा, आप इन्होंने कहा ना आपको कि इन्होंने स्टोरी को कई बार सुना, इन्होंने फील करा, डिमांड को समझा कि चाहिए क्या स्टोरी को, डायरेक्टर को चाहिए क्या, और वो टेस्ट को कैसे लेके आए। अब वो नहीं दे सकता आपको ना वो चीज़ें।
या जैसे चैट जीपीटी पे राइटरों की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख लो आ जाता है, लेकिन वो भाव कहाँ से लाओगे? शब्दों की जो चीजें गहराई होती है ना, वो नहीं होता ना, वो अब भाव वो भी उसको बता दोगे ना, फिर भी क्या होता है ना कि वो आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। मैं उनको भी दिखाऊँ, देखो एक सीक्वेंस हो गया, उसके अंदर 12 शॉट है मान के चलो, उन्होंने मेरे को एक सीक्वेंस सुना है, उसके अंदर 12 शॉट डिवीजन है, तो एआई से मुझे वो 12 के 12 बार ना मेरे को वो सेम आउटपुट निकालना है, ताकि इससे कंटिन्यूटी उसमें जाए, उससे कंटिन्यू चौथे में जाए, ऐसे करते करते जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर आपकी नहीं मैच हो रही है तो उस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। तो वो कंटिन्यूटी किसको पता है? वो एक इंसान को पता है। बिल्कुल। अब मुझे पता है कि वो 12 के 12 शॉट में उनको क्या चाहिए। अगर उनको चाहिए कि भाई इसमें मेरे को ऐसा चाहिए, आप मान के चलो इसमें मुझे एक मोर दिखाना है, तो मोर के 4 एंगल तो मेरे को सेम चाहिए ना। एआई के लिए वो एक मोर हज़ारों पैटर्न में वो बना के दे सकते हैं, पर आपको उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस शॉट में ऐसा चाहिए, इस शॉट में ऐसा कलर चाहिए, इसमें ये कंटिन्यूटी चाहिए। ये एक मेन मुद्दा आ जाता है सीक्वेंसिंग में जब वो आता है। अब सिंपल सी बात है, ये चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके पास उनकी एक्सपर्टीज़ वो नहीं है, वो स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट है। उनको मेरा साथ क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इस चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, उनकी जो स्टोरी है उसको विजुअल्स बनाने में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, इसलिए उनको मेरी ज़रूरत है। और छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म होगी जो बीएफएक्स के नई से नहीं, मैं बोल रहा हूँ, शायद अगर मैं गलत नहीं होता क्यों प्रवीण भैया, 800 से ज़्यादा के शॉट्स होंगे ना? वीएफएक्स शॉट ऑलमोस्ट, हाँ 500-700, मैं एग्जैक्टली नहीं गिना हूँ, बट हाँ बहुत लंबा वर्क है। मतलब नहीं भी अगर मैं मिनट में बताऊँ एक अंदाजे के लिए, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट के अराउंड, 10-12 मिनट के अराउंड। 896 897 शॉट्स थे बीएफएक्स के एक फिल्म में। ये मुझे भी नहीं पता था, ये एडिटर ने मेरे को उस दिन फ़ोन किया तो मेरे को उन्होंने बताया कि और हमको भी तब पता चला, क्योंकि आजकल सिस्टम बदल गया सेंसर का, तो हर एक चीज़ें वहाँ पे स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के साथ जा रही है, वो मेंशन करना पड़ता तो है। तब हम लोगों ने जब देखा काउंटिंग में ना, तब देखे कि वाह इतने सारे शॉट्स है, काफ़ी सारे हैं, और टीम भी बहुत बड़ी लगी है। मतलब मेरे ख्याल से अभी तक मैं जितने फिल्मों में काम किया हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी टीम बली में ही थी। अराउंड मेरे ख्याल से 18 से 20 आर्टिस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने वर्क किया है। मतलब वो मिक्स है, कुछ कंपोजिटर है, कुछ लाइटिंग वाले हैं, कुछ ग्रीन स्क्रीन वाले हैं। मतलब एक अलग अलग टीम थी मेरी। एक सीक्वेंस था जो मैं बता सकता हूँ, गुफा। हाँ बिल्कुल। एक गुफा वाला काइंड ऑफ सीक्वेंस है जो आपने देखा होगा फिल्म में, जो चुड़ैल है, मतलब टीजर में है वो चुड़ैल, वो देखोगे तब समझ जाओगे। तो उस सीक्वेंस को सिर्फ करने में करीब हम लोग को 6 मंथ का टाइम लगा वो, क्योंकि उसका सीक्वेंस बहुत हैवी सीक्वेंस था, और बहुत हैवी वो जो सीन का जो ग्रेंजर है ना, बहुत हैवी है। मतलब उसको आप एकदम ऐसे हल्के में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका विलन भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे आपका जो फिल्म की मेन कैरेक्टर है, जो पूरे फिल्म को राइड ऑन करवा रही है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है चुड़ैल को, वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टोरी को आगे बढ़ा रही है। उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है फिल्म में, तो हमको उसके लिए ऑलमोस्ट 6-7 महीने के वक्त हम लोग को सिर्फ उसके सीक्वेंस में लगा है। सोचिए कि एक सीन को डिज़ाइन किया गया, लिखा गया, उस लिखने के बाद उसको पोर्ट्रे किया गया कि ये ऐसे जगह पे बैठी होगी, वहाँ ऐसे होंगे, एक हॉरर थीम टाइप का लग रहा होगा, चुड़ैल बैठेगी तो महल में तो नहीं बैठेगी बिल्कुल, या कोई सोफे में तो बैठेगी नहीं, तो उसके लिए डिज़ाइन करना, डिज़ाइन के बाद आर्ट डायरेक्टर का पत्थर बनाना, ये करना, फिर उसके बाद बीएफएक्स वाले को समझ के उसमें बीएफएक्स वाले ने अपना दिमाग लगाया कि इसको कैसे मैं पोएट्री करूँ। उस सीन जब बीएफएक्स जब शॉट होता था और डिज़ाइन होता था, हम चुपचाप बैठ जाते थे, भाई साहब का पूरा वो लाइनअप होता था कैमरे का, वो का कि भैया मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए। तो वो चीज़ें फिर उनका वर्क करना, सिर्फ इतना नहीं, फिर उस डायन को ग्रेंजर बनाने के लिए ड्रेस डिज़ाइनर का उतना वो कंट्रीब्यूशन करना कि इसको हॉरर थीम पे कैसे लें, क्या लाइटिंग पे क्या पड़ रहा है जो उसके मेकअप से लेके मैच कर रहा है, फिर मेकअप आर्टिस्ट को उतना उससे कंसल्ट कराना। मतलब ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म है बोल के ऐसा मत सोचिए कि हमने कैमरा चालू किया, एक ड्रामा क्रिएट किया और शूट कर दिए, ऐसा नहीं। इसी लाइटिंग के चक्कर में एक दिन हम लोगों का शूट भी जो मिस हो गया था, जो मतलब क्या लाइटिंग वाइटिंग हम लोग कर लिया, बट लाइटिंग करने के बाद हमको समझ में आया कि हमारा जो सीन है, जैसे लाइटिंग हमको चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो फिर वो उस दिन का शूट हमारा मतलब कैंसिल हुआ उस रात का। रात को हम लोग 3 बजे तक आई थिंक बैठ के हम लोग लाइटिंग वाइटिंग किए, पर वो काम नहीं हो पाया। फिर हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल में जब हुआ उसको किया, तब पूरे 1 से 1.5 लाख का चुना प्रोड्यूसर का तो वो पूरा सीन क्रिएट हो गया था, पूरा वो हो गया था, और लाइट सेट नहीं हो पाया। अगर हम चाहते कंप्रोमाइज़ करना है, चलो यार दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता था, बट वो चाहते नहीं थे हम। नहीं, सही बात, नहीं चाहते थे बिल्कुल। मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज़ के बनी है। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के बनी। और सेकंड में जो शूट है वो ज़्यादा बेटर शूट हुआ एज कम्पेयर टू फर्स्ट में हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है अगर शूट कर भी लेते ना हम लोग फर्स्ट वाले, जब हम लोग की गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि शूट हो जाता, काम भी हो जाता, बट वो नहीं फील आ पाते हम लोग। बट सेकंड वाले में जो हम लोगों ने, हम लोग की प्रॉपर बहुत अच्छी प्लानिंग हुई सेकंड वाले में, क्योंकि फर्स्ट वाले से हम लोगों ने सीख लिया था कि इस वजह से हमारे शूट में प्रॉब्लम हुई है। हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम जब हमारी पूरी तैयारी थी, हमारा जो ग्रीन स्क्रीन का पर्दा था उसको हम लोगों ने ज़्यादा बेटर मंगाया, लाइट्स हमारे इस बार ज़्यादा बेटर थे। डीओपी के साथ मेरा 2 दिन मीटिंग मैंने किया उस चीज़ को लेके कि हम लोग क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट आर्ट रेडी होता है,
गंगा जी को मैंने पहले कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया कि भैया ये आपका जो गुफा है ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ये लाइटिंग होने वाली, ये की ये फील, ऐसा करके मैंने दिखाया उनको। जब उन्होंने किया तो उसके बाद फिर हम लोग बाकी टीम वालों से कंसल्ट किए, और सेकंड वाले में जब हम लोगों ने आउटपुट निकाला तो वो ज़्यादा बेटर आउटपुट, फर्स्ट वाले से बहुत ज़्यादा बेटर। एक एक टीम से एक एक चर्चा होती थी, बारीकी से होती थी, तब जाके इतना बड़ा ग्रैंडर प्रोजेक्ट आपके सामने बन के तैयार है। तो उसी इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि इतनी बड़ी टीम को आप कैसे संभाल रहे थे, मतलब इतनी बड़ी टीम को? नहीं देखिए क्या होता है, संभालना किसी को नहीं है, हर टीम प्रोफेशनल थे, हर किसी को अपना काम आता था, सबको लगता था मैं अपना काम कर दूं। अगर इतना ही सब सोच लें ना तो संभालना किसी को नहीं। वो जैसे प्रवीण जी को उनका काम पता था, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या वो करना है, वो इंटरेक्ट कितना करना है वो कर लेते थे। क्रिएटिव डायरेक्टर को उनका काम पता था, कितनी ब्लॉकिंग लेनी, क्या कहाँ पे कितना करना है। एसोसिएट को पता रहता था कि आज जो ब्रेकडाउन हुआ है उस पर कौन से सीन की डिज़ाइनिंग है, कितनी करनी है, कितने शॉट्स हमारे नोट डाउन हैं। एडी लोगों को पता था कंटिन्यूटी कितनी है, कौन सा प्रॉप चाहिए, अपने क्या चाहिए, सबको पहले से डिज़ाइन करके रखे रहते थे। अगर आपका प्री मजबूत है ना तो शूट आसानी से निकल जाता है। और बली को सफल होने में किसी, या जो आज सिनेमा तक आ पाने में, ये किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये पूरी टीम की मेहनत है। और सब ने जी जान लगा के किया है, चाहे वो 48 डिग्री का हो फर्स्ट शेड्यूल में या 11 डिग्री के ठंड में हो, सब ने किया है। सोचिए क्या बीतता होगा 11 डिग्री के ठंड में, किसी को नंगा बदन करो, ऊपर से ग्लूमर भी चला दो हवा वाला, ऊपर से उसके ऊपर पानी भी डाल दो। आदमी स्वेटर पहन के रोड पे नहीं खड़ा हो सकता है 11 डिग्री में। तो उस हिसाब से बच्चे काम किए हैं। तो मैं नहीं बोल सकता कि बली मेरी फिल्म है, बली मेरी टीम की फिल्म। ये लोग की डायरेक्शन टीम भी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत सारी फिल्मों में काम किया, पर डायरेक्शन टीम का एक अच्छा क्या था ना, उनके जो लड़के थे वो बहुत ओबीडियंट थे। मतलब मैंने उनको एक बार बोल दिया कि वो पर्दे में वो नहीं आना चाहिए। मतलब पर्दे में हम लोग एक्चुअली ट्रैक पॉइंट लगाते ताकि हमारा कैमरा वगैरह ट्रैक हो सके। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे को इतना जगह में ट्रैक पॉइंट, तुरंत जाके भाग के उसको निकालते थे। मैंने बोल के रखा था उनको कि हर शॉट के पहले मेरे को डिस्टेंस चाहिए कैमरा से, क्योंकि अगर कैमरा से डिस्टेंस मेरे को पता होगा तब जाके मैं सीन में सही डेप्थ डाल पाऊंगा। एग्जैक्टली। तो वो लोग मतलब बहुत ओबीडियंटली किया। और मैं जिस दिन उनका शूट का पैकअप उस दिन मैं बोला भी वो लोगों को, मैं नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है वो लोगों के, जो भी 2-3 लड़के थे, तो बहुत ओबीडियंट थे वो लोग। बहुत गाली भी खाए मेरे से अगले सुबह फिर मतलब मैं बहुत चिल्लाया कि अब आप रात भर जगोगे, सिंपल सी बात, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। सुबह 4 बजे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और उस टाइम कोई गलती करे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी हो, भैया भी चिल्लाए, मेरे को भी चिल्लाए, वो कोई नॉर्मल सी चीज़ है, वो चलता रहता है। तो वो चिल्लम चाटी तो चलते रहता है, चलो ठीक है। तो सुबह जब मैं उनको जाके बोला कि भाई लोग तुम लोग बुरा मत मानना, तो वो लोग बोलते नहीं भैया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आप हमको डांटे हो। मतलब उनका ऐसा तो लगा कि हम सीखने कुछ का कर भाव रहे हैं। होता है जिसमें, तो फिर बिल्कुल वो और यहाँ कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं होते किसी पे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर हमारी टीम अच्छी निकली और अच्छा बना तो उसका कारण भी है प्रोड्यूसर का भरोसा, वरना जीतने का तो VFX होता है हमारे यहाँ, उतने की तो कई फिल्में निपट जाती हैं तो बन जाती हैं। तो उनका भरोसा था, उन्होंने खुल के सपोर्ट दिया, तो टीम अच्छी थी, फिल्म अच्छी बनी। बजट भैया लोगों का हाईएस्ट अभी तक का, जहाँ तो मुझे समझ में आता है, अभी तक का अभी तक का VFX का बजट है। मतलब इसके आसपास की फिल्में मैंने की हैं, बट है मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लोगों का उससे। पर शॉट्स आप लोगों के बहुत सारे हैं, मतलब 800 शॉट किसको कहते हैं? मतलब 800 शॉट 800 शॉट 896, हाँ, 400 छोड़ दिया, वरना 900 बोलते हैं हम लोग। तो 900 शॉट मतलब 900 किसको शॉट। कहते हैं? हम लोग ने नहीं गिना, क्योंकि अब वही बताया ना कि हम लोग इतने डेडिकेटेड थे उसमें शूट में कि शॉट्स बनाने में, कि हम लोग गिना भी नहीं कितने शॉट्स हैं। ये तो बाकी आप प्रोडक्शन हाउस कहीं भी जाओगे तुम्हारा शॉट वाइज काउंट होता है बजट उनका, ऐसे काउंट नहीं होता, शॉट वाइज काउंट होता है। 900 शॉट में तो मतलब मुंबई में शॉट होता है तो शायद पिक्चर का बजट 4 पिक्चर बन जाती इतने में। हाँ, करोड़ शूट करने के टाइम किस एंगल से? शूट के एंगल से, भाव के एंगल से, कहानी के एंगल से, या एक्टिंग के एंगल से? शूट के एंगल शूट के एंगल से क्लाइमैक्स था। जो नॉर्मल इंसान नहीं है, जो देवी शक्ति से प्रदत्त है, नेगेटिव एनर्जी उसके बॉडी में है, और वो फाइट करेगा, तो वो एक जनरल फाइट तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। अब एक घनघोर जंगल में जहाँ नीचे कांटे हों, ऊपर पेड़ हो, और वो जो एक अद्भुत शक्ति लड़ रही है, तो वो इस पेड़ से उस पेड़ भाग रही है, तो उसको डिज़ाइन करना, 4-4 क्रेन लगे होना, बड़ी बड़ी लाइटें होना, और नीचे जीव जंतुओं का डर, सांप बिच्छू का, उस जंगल में हमको हीरोइन को भगाना, और ठंड उतनी तेज, वो बहुत बड़ा टास्क था।
वो इतना बड़ा सेट था क्लाइमेक्स का कि उसको लाइटिंग करने में मेरे ख्याल से हम लोगों को 3 घंटे लगते थे। हाँ बाप रे। 3 घंटा बैठ के मतलब मैं और डीओपी से बैठ के देख रहे हैं, लाइट हो रहा है, इधर लाइट लग रही है, कभी बैक लाइट नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं आ रही, तो 3 साढ़े 3 घंटे सिर्फ लाइटिंग में लगती थी। इतना बड़ा इन्वायरमेंट था सिर्फ क्लाइमेक्स। क्लाइमैक्स 3 रात शूट हुआ है। हाँ 3 3 रात रात तक ज़्यादा हुआ है क्या? ज़्यादा होता है। 3 4 मेरे ख्याल से 4 रात, 4 4-5 नाइट रात हुआ है, हुआ। ऑलमोस्ट 4 नाइट मेरे ख्याल से। हाँ 4 नाइट। सिर्फ क्लाइमैक्स का फाइट 4 रात गया, क्योंकि वो बहुत क्रिंज। तो मेरे लिए वो एक बड़ा टास्क था। शायद सब टीम अगर इतनी एनर्जी नहीं दिखाते तो पॉसिबिलिटी नहीं थी मेरे लिए। सबसे बड़ा टास्क रात भर जगना, वो सब बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। रात भर जग के आपको काम करना है कि दिन होगा, आप उठोगे, खाओगे, पियोगे, वो सब तो चलना ही है। अब सोचो आप दिन भर सोए नहीं हो, ढंग से सो नहीं पा रहे हो, फिर आपको रात भर शूट करना है। हम बहुत लोग टीजिंग होती है। 6 बजे शूट खत्म करते थे सुबह, होटल पहुंचते तक 7 बजता था। ब्रश व्रश करके नाश्ता करके 8 साढ़े 8 बजा सो जाते थे। 1:30 बजे उठा दिया जाता था खाने के लिए। 1:30 बजे खाते थे, 2 तक ख़त्म करते थे, 2:30 बजे शूट पे फिर पहुंच जाते थे। हमारे सोने का टाइमिंग सिर्फ 3 घंटे होते थे, 3 से 4 घंटे। क्योंकि दोपहर को अगर हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो शाम को शूट चालू नहीं कर पाते थे। चालू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2 दिन ऐसा हुआ भी कि मतलब हम लोग थोड़ा सा लेट कर, आधा घंटा लेट कर दिया, हमारी लाइटिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गई। हाँ 8 बज गए हमको शूट चालू करते करते। सुबह 6, हमारे पास रात का टाइम भी तो है, उसके बाद सुबह 6 बजे जाकर सूरज उग जाना है। तो ये सब प्रॉब्लम थी उस टाइम जब हमने क्लाइमेक्स शूट किया। मतलब नींद की बलि आप लोगों ने भी दी है। हाँ हाँ बलि ने बहुत कुछ बलि मांगा है। कबीर सर, मुझे आपसे ये जानना था कि जब आप सेट पे जाते हैं सुपरविज़न करने के लिए, तो आप क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट? मैं जाके सबसे पहले तो सीन सुनता हूँ हमेशा। मतलब मेरी आदत है कि मैं भले ही उनको 2 शॉट में काम हो, पर मुझे सीन सुनना ही रहता है। क्योंकि जब तक मैं सीन सुनूंगा नहीं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं तो कितने बार उनसे भी स्क्रिप्ट मांग के बोलता भैया 2 मेरे को पढ़ना है, तो स्क्रिप्ट वो देते थे, मैं पढ़ता था। क्योंकि जब तक मैं फील नहीं समझूंगा तो मुझे क्या बनाना है, मुझे कैसे पता होगा। देखिए क्या होता है कि उन्होंने जो स्टोरी सोची है, उन्होंने स्टोरी लिख दी, पर उसको किस तरह से फिल्माना है, किस कैमरा एंगल में रखना है कि वो सिनेमैटिक लगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मतलब सिर्फ क्योंकि उनको एक नई चीज़ें मिली है तो हम उसको बस यूज़ करके फिल्म को सुंदर बनाएंगे। मुझे लगता है कि वीएफएक्स से फिल्म सुंदर नहीं बनती, वीएफएक्स को आपको यूज़ करना चाहिए फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है बली में कि वो बिना वीएफएक्स के पॉसिबल नहीं, हम कर ही नहीं पाते उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को ये समझना कि हमको स्टोरी आगे बढ़ानी वीएफएक्स के जरिए, ना कि वीएफएक्स को सिर्फ बीच में एक होता है ना कि हाँ हमको आता है तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमको आता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सेट पे ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है कि मैं डायरेक्टर को या फिर क्रिएटिव डायरेक्टर हो या फिर जो भी है जिसका भी आइडिया है, मैं उसी को समझूँ। सबसे पहला अप्रोच मेरा रहता है कि मैं जाके समझूँ कि एग्जैक्टली सीन चलना क्या है। क्या होता है ना, कहीं कैमरा लगा है ना, पर्दा ग्रीन पर्दा अगर है, वीएफएक्स वाले को पता रहता है कि इसके बाद कंप्यूटर पे अगर मैं बैठ के काम करूँगा तो मेरा किस एंगल पे क्या डिजाइनिंग होगी। हाँ। तो उस समय कैमरा डायरेक्टर के हिसाब से या डीओपी के हिसाब से नहीं, वो वीएफएक्स आर्टिस्ट के हिसाब से होता है, क्योंकि उसके बाद का वर्क उनका है। और ना सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होके नहीं, उसके बाद एडिट टेबल पे जाके एडिटर के साथ भी एडिट के टाइम बैठना पड़ता है कि ये पॉइंट इस टाइप का एडिट करके, उसके बाद जाके वीएफएक्स टेबल पे जाता है। जब उनका समझ लीजिए वो 3rd स्टेज है उनका काम। लोगों को लगता है कि यहाँ शूट किए, वीएफएक्स वाले के पास भेज दिए, वीएफएक्स हो गया, आ गया, फिर एडिट हुआ, ऐसा नहीं। ग्राउंड पे जाके पहले वर्क होता है एज ए कैमरा एंगल, एज ए सिंक्रोनाइजेशन, उस सारी चीज़ों को वहाँ क्रिएट किया जाता है। उसके बाद एडिट पे उसको क्रिएट किया जाता है, उसके बाद जाके वीएफएक्स टेबल। के बीच में स्टोरी बोर्ड भी बनाते हैं हम बैठ के। स्टोरी बोर्ड वो अलग है। जब वो अपने को बताते हैं कि ये मेरा स्टोरी, मेरा ये सब मतलब अप्रोच है, मेरे को सीन में ये दिखाना है, तो फिर मैं बैठ के ड्राइंग बना के दिखाता हूँ बाकायदा। कि ये देखो भाई ये एंगल है, ये ऐसा रहेगा, टॉप से ऐसा दिखेगा, ऐसे बैठ के मैं आधा घंटे बैठ के ड्राइंग बनाता हूँ और ड्राइंग दिखाता हूँ मैं इनको। ये जब बोलते हैं अप्रूव हो गया, फिर मैं दिखाता हूँ अपने डीओपी को, देख भाई ऐसे ऐसे होने वाले, इसकी लाइटिंग देख ले। तो क्योंकि अगर एक सीन में आपको लाइटिंग का पता नहीं होगा एग्जैक्टली, तो आप कैसे समझोगे। आप इस सीन में बहुत अच्छी लाइटिंग कर दी, पर अगले सीन में पता चला कि वो लाइटिंग का यूज़ ही नहीं, क्योंकि उस सीन में वो लाइट होना ही नहीं चाहिए था। ये सब होता है तब जाके कहीं वीएफएक्स। ऑलमोस्ट सारे सीन में मैं था, मेरे ख्याल 7-8 दिन था मैं वहाँ पे। हाँ थे, 7-8 दिन के आसपास था, और वो उसमें हम लोगों ने सारा वीएफएक्स निकाला है। साथ में आते थे, वहाँ रहते थे, साथ में अपनी डिजाइनिंग करते थे। वो अलग बात है कि उन दिनों के पैसे बहुत लेते थे। सागर सर, मेरे को एक और सवाल था कि जो अभी एआई के थ्रू जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर वीडियो एडिट कर रहे हैं मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, बाकी सारी चीज़ों से, मतलब वो क्या सीख पाएंगे बलि देखकर? देखिए कई लेयर पे, जैसे हमने बताया ना, कई लेयर पे काम हुआ है, कई शॉर्ट्स पे काम हुआ है, बहुत बेसिक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग काम किए हैं।
वो उनके लिए एक क्लास टाइप का होगा, ट्यूशन होगा। और मैं तो अभी जैसे बली के पोस्टकास्ट में एक बाहर की चीज़ में की चर्चा कर रहा हूँ। हमारे एक भाई साहब हैं शांतनु जी, जिन्होंने अभी जैसे क्लास लिया, जी जी। उन्होंने हाँ सुविधाएं प्रोवाइड करे, ये एक्टिंग की, संगीत की और बहुत सारी चीज़ें की। मैंने उनको मैसेज पे लिखा भी था कि ये वीएफएक्स और राइटिंग इन लोगों पे भी आप करवाइए। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगे कराते हैं इस पे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीएफएक्स का मतलब ये नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक मोर खड़ा कर दूँ मेरे बगल में, इसको इतने को आप वीएफएक्स नहीं बोल सकते। अगर आप दो हम लड़ रहे हैं या मैं किसी जानवर के साथ लड़ रहा हूँ, तो एक आमने सामने ही लड़ रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं। कई एंगल घूमेंगे, कई शॉट्स बनेंगे, कई सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत सारा चीज़ है जिनको उनको देखने के लिए मिलेगा और वो समझ सकते हैं कि कितनी कठिन चीज़ें होती है और किस लेवल पे काम। वो जो सीखना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, उनको तो देखना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूँ कि देखो अभी ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड अभी बहुत वाइड है। मतलब अभी तक हम लोग ने शायद 10% भी नहीं एक्सप्लोर किया है। आज की डेट में हम लोग, मतलब जो मेरी टीम काम करती है, हम लोग एक एक टाइम पे 5-5, 6-6 फिल्मों में काम कर रहे हैं। मतलब वो टाइम आ गया है कि जब हम लोग एक साथ 5-5, 6-6 फिल्मों में काम। बली के टाइम पे सिर्फ हम लोग एक फिल्म में काम कर रहे थे, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट था, 900 शॉट, जैसे सर ने बताया 900 शॉट्स की फिल्म थी। उस टाइम हम लोग एक में काम कर रहे थे। पर आज के लोगों का ऐसा है ना कि मैं बोलता हूँ कि आप लोग इस फील्ड में आओ, क्योंकि ये फील्ड अभी बहुत वाइड है, अभी एक्सप्लोर करना बचा है। एक्टिंग के लिए मैं ये अभी भी मान रहा हूँ कि भैया वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 2-4 एक्टर है, हो सकता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर की वो 2-4 पसंद है तो नए लोगों को फेस ना मिले। पर टेक्निकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। मैं भी आया तो मैं भी कोई मतलब मेरा भी कोई क्या बोलते हैं, कोई गॉडफादर नहीं था। मैं यहाँ पे आया तो मैंने जो भी किया अपने दम पे ही किया। मेरे को अलग से ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ये लो प्रवीर को काम दे दो करके। मैंने कुछ किया, मैंने दिखाया। मुझे भी नहीं आता था, आपको लगता है कि जब मैं आया तो मुझे भी बहुत कुछ आता था, नहीं आता था। मैं भी करते 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 सीखा। तो नए लोगों के लिए जो भी इस फिल्म से आगे जुड़ना चाहते हैं, आई मीन जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो मे बी बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई 20-21 साल का लड़का हो सकता है, उन सबको देखना चाहिए कि उनको ये पता चले कि भाई हमको किस लेवल का काम करना है आगे जाके। क्योंकि आज बली बनी है, 2 साल बाद वो बली इससे 10 गुना ज़्यादा ऊपर की लेवल की बनेगी। बिल्कुल। ऑब्वियस से बात है, 2 साल बाद हम इस लेवल पे नहीं रहेंगे। 2 साल पहले भी हम इस लेवल पे नहीं थे। 2 साल बाद हम लेवल अप किए, 2 साल बाद पहले और की लेवल बनी अप रामायण करेंगे। और आज जो बन रही है रणबीर कपूर वाली रामायण में बहुत फर्क है। बहुत कितना फर्क है। वीएफएक्स का काम है उसमें। तो ये फील्ड अभी बहुत ज़्यादा नया है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा नया फील्ड है। मैं सच बताऊं, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों की ज़रूरत है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे आने वाली फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम होगा। पर उसके लिए हमको हालांकि वीएफएक्स अच्छी वाली चाहिए। फिल्मों के लिए 2 चीज़ें चाहिए ही चाहिए, एक नॉलेज और दूसरा कलेजा। बहुत जरूरी है। कि हम वीएफएक्स को इतना ज़्यादा क्यों अभी खर्चीला बैठ रहे हैं। एक्चुअली खर्चीला है नहीं, मैं आपको बताऊँ। ये खर्चीला इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो मुंबई से हुई। हमारे इंडिया में जो स्टार्टिंग मुंबई से हुई। आप जानते हैं उनका बजट कितना ज़्यादा होता है। अगर शाहरुख खान की फिल्म के लिए अगर आपको 10 लाख का वीएफएक्स करना पड़े, मुझे लगता है बहुत सस्ता है। वो लोग उसके लिए बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं। पर 10 लाख हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मार्केट एग्जैक्टली। आज भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको सच बताऊँ, हम लोग मुंबई वाले के हिसाब से बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। हम ट्राई करते जितना हो सके बजट में हम उस चीज़ को कॉन्सेशन करके चलें। पर अगर आप इसको देखने जाओगे तो मुंबई के लेवल पे, हॉलीवुड के लेवल पे तो कुछ भी नहीं है हम लोग। मतलब हॉलीवुड के लेवल पे ऐसा हो जाता है ना सर कि 4 शॉट 5 शॉट का इतना बजट जाता है जितना हमारे एक फिल्म का बजट जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, जब हमारे पास मार्केट बढ़ेगा ना तो हमको ये बजट हमारा भी छोटा बढ़ेगा। लगेगा। बिल्कुल। हमारे पास सैटेलाइट नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ऑफ ओटीटी नहीं है, एक एनमाई है उसके बाद ऑप्शन ओटीटी नहीं है, हमारे पास सिनेमास कम हैं, तो मार्केट छोटा है, तो एक बजट में बंध जाता है आदमी। और हमारे लिए वही होता है कि हमको उस बजट में अच्छा करके देना है। इसमें करना वही चीज़ हम लोग ने, मैं आपको बताया ना, वही चीज़ का हम लोग ने यहाँ पे यूटिलाइज किया है कि कम बजट में कैसे ज़्यादा चीज़ें बजट कर के आधार सकें। पे कहानियां पर लड़ जाती हैं। हाँ। आप सरपंच की बेटी बना दो सस्ता हो जाएगा, एमएलए की बेटी बना दो हीरोइन को, बजट बढ़ गया। बढ़ जाएगा। आप गाड़ी और बंगला दिखाओगे, होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि आपने इस फिल्म में हमारे छत्तीसगढ़ के सिंगर अनुराग जी को एज अ लीड लाया है, तो वो कैसे आया आपके दिमाग में? अनुराग भाई से मैं उनका हूँ बहुत अच्छा बड़ा वाला फ़ैन हूँ उनके सिंगिंग का। जी जी। उनके गाने सुनता हूँ, अभी भी अगर कॉल आएगा तो रिंगटोन उन्हीं का आवाज़ पे है मेरे पास। तो हम लोग मिलते रहते थे। हम लोग का एक यूट्यूब चैनल भी है, इसी आकृति फिल्म हाउस जिससे बली आ रही है उस पर। तो गानों के माध्यम से हम लोग मिलते थे। मेरे कई सारे गानों उन्होंने गाए हैं, संगीत भी दिया है, मिलते रहते थे। तो मैं रायपुर आया था, वो होटल पहुँचे थे और बैठ के ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और उन्होंने बातों बातों में कुछ मेमिक्री कर रहे थे। अच्छा। और तब मेरे माइंड में उस समय की स्क्रिप्टिंग चल रही थी, बली की स्क्रिप्टिंग हो चुकी थी, कास्टिंग हुआ नहीं था, बट लमसम
सोचा जा रहा था अब कास्टिंग को लेके। तब उन्होंने मेमिक्री कर रहे थे 2-4 लोगों के, और मैं वो नोटिस कर रहा था, जो टेक्सचर वो बदल रहे थे या पकड़ रहे थे, तो मैं वो नोटिस कर रहा था। प्लस उनका लुक, जैसे दाढ़ी और बाल, क्योंकि बली जो है वो पुराने ज़माने का बताए हैं, तो उस समय के लुक के आधार पे वो फिट बैठ रहे थे। फिर हम लोगों ने उनका फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोशूट के बाद ऐसे ही उनको, ऐसा नहीं कि मैं फ़ैन हो गया तो उनको कास्टिंग कर लिया। उनको मैंने पूछा, उन्होंने 3 महीना लगाया बताने में। अच्छा। उसके बाद जब वो बताए तो भी उनको लिया नहीं गया, फ़ोटोशूट पे लुक देखा गया। उस पर जब ओके हुए तो उसके बाद आप जानते होंगे काफ़ी सीनियर एक्टर हैं पुष्पेन सर, हाँ। उनके थ्रू उनको 3-4 महीने का ट्रेनिंग दिया गया, अच्छा। एक्टिंग क्लास दिलवाया गया, 4-6 महीने की उनको जिम दिलवाया गया। फिर उसके बाद एक ऑडिशन क्रिएट किया गया, तब जाके जब वो फाइनलाइज हुए तो फिर बली में आए। क्या है, इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं होती है, खास करके तब जब फिल्म किसी के कंधे पे हो। तो बहुत अच्छा लगी आप मन सबसे बात करके। आप मन इतना सारा चीज़ हमन ला बताहो, और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ये जो पिक्चर आते ओकर बारे में भी बताहो। वैसे भी ये पिक्चर के बहुत नाम है, अभी भी बहुत नाम चलत है। तो मोला तो बहुत मजा आई आप मन से बात करके, और इंतजार है पिक्चर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब जनता मन ला कि 19 जून को आवत है बली, आप मन के नज़दीकी सिनेमाघर में। एक नया प्रयास करें हम, नया अनुभव मिली आप मन ला देख के। तो 19 जून के आप मन के नज़दीकी सिनेमाघर में आके आवो और आशीर्वाद प्रदान करो। तब मिलथन 19 जून के आपके नज़दीकी सिनेमाघर में बली देखे बर। धन्यवाद सर, आप मन अपन कीमती समय देव और अतका सारा चीज़ हमन ला बताहो बली के बारे में, और हम अतका जानकारी देहो। तब बली देखे बर तो हम सब जन जरूर जाबो। बिल्कुल बिल्कुल। कब आओ थे बली? 19 जून के आप मन के नज़दीकी सिनेमाघर में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।